लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के कार्यकाल में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। मंत्री संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मीसा भारती पर पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में बड़े घोटाले होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते हुए सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 से जून 2017 के बीच पथ प्रमंडल गया के लिए 26 करोड़ 16 लाख 70 हजार रुपए की अवैध निकासी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बिना मंत्री के संरक्षण के ऐसा करना संभव नहीं है। गड़बड़ी करने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो केवल एक प्रारंभिक मामले आपको शिकायत मिली तो आपने जांच कर नहीं, शिकायत लोगों के आने के पहले ही कुछ इस तरह की बातों को हम लोग समीक्षा के क्रम, जैसे अभी कामरिया पर समीक्षा के क्रम में हमारे पास आई, उसके बाद लोगों की शिकायत को भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग कर करके और सारे प्रक्रिया पर जांच बैठाए, उड़नदस्ता बैठाए। तो शिकायत जब आती है तो उसकी समीक्षा कर जांच के लिए हम लोग अग्रसारित भी करते हैं। ऐसे भी हमारा रूटीन वर्क में समीक्षा चल रही है। जो भी नियमानुकूल प्रक्रिया है वो तमाम कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए उठाई जाएगी। उनके रीजन में बनी बाकी सड़कों की भी जांच कराएंगे क्या? हमने कहा है कि सारे जगह के कई सड़कों का प्राकलन की जांच भी हमने दिया है, और उन्हीं का नहीं, जनरल भी, कि प्राकलन के अंदर कोई गड़बड़ी न हो, डिजाइन में कोई शिकायत की जगह न बचे। और आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम हेल्थ कार्ड पुल पुलिया का, उसी तरह से सड़क का भी हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया का शुरू कर रहे हैं। कि जमुआवा सेप्टर पथ 17.5 किलोमीटर, वजीरगंज 19.58 किलोमीटर, भिंडस
यमनडी 21.3 किलोमीटर है और ये पूरी डिटेल हम मंगवा रहे हैं। कितनी बजट का था, लेकिन पराकलन की विषय उसके बाद जब प्रक्रिया और गहन में जाएगा। अभी 26 करोड़ ये अवैध गलत ढंग से भुगतान लिए हैं। इसकी प्रक्रिया पर हमारे जांच पदाधिकारियों की मुहर लग गई। स्पष्टीकरण मांगा गया है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे प्रोसेस कर चुके हैं। जब कार्रवाई कर लेंगे तो पुनः आपको फिर अवगत कराएंगे। पहले बता देने से उसका रास्ता भी गलत तत्व के लोग निकालने में लग जाते हैं। अगवानी पुल पर भी जल्द कार्रवाई आपके सामने आएगा। पुनः आपको बुलाकर हम अवगत कराएंगे। उसमें भी प्रक्रिया में हम ले चुके हैं। चलिए, धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कई अहम मुद्दों पर अपना बयान दिया। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आना चाहे और लोगों की सेवा करना चाहे तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन किया है। अगर उनको इच्छा करता है कि हम कोई समाज सेवा करना है तो कोई रोक नहीं सकता है, उनके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं। तो उनके अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है और कहीं क्लिप देखा है तो अध्यात्म की ओर जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो साफ मना किया है। पता नहीं आप लोग किस आधार पर कयास लगा रहे हैं। आपके कयास पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिहार में, अब बिहार एक समय में जंगल राज के लिए जाना जाता था। बिहार में लोग आने से डरते थे और शाम होने पर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। आज का समय बदल चुका है। जैसे ही माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप देखिए हमारी बेटियां साइकिलों से घर से स्कूल जाने लगी और पूरा शांति हुआ। सब लोग अपना धंधा पानी शुरू किए। बहुत सारे यहाँ पर शोरूम खुलते थे और शाम में बंद हो जाते थे। किन्हीं की गाड़ी का शोरूम खुला तो गाड़ियाँ मंगवा ली जाती थी। शादी हो रहा है तो सारी गाड़ियाँ मंगवा ली जाती थी। तो वो माहौल से निकालने का श्रेय निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी को है। एक भागीरथ प्रयास है, एक बहुत बड़ा प्रयास था जो एक अशांत बिहार को शांति की ओर ले गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी। हम लोग छतों पर इंतजार करते थे, बिजली आती थी तो पूरे मोहल्ले में एक बार हल्ला होता था और सब लोग नीचे जाते थे सोने के लिए। अब उसी बात नहीं है। तो रोड आप देखें, बिजली के क्षेत्र में देखें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, अब उद्योग धंधे भी बिहार में आने लगे हैं। तो सब मिला करके हम सुशासन का राज है, कानून का राज है और शांति है और तरक्की है। तो इतना इस स्टेट को, जो बीमारू स्टेट में गिनती था, उसको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आने वाला 5 साल में हम समझते हैं डेवलप स्टेट के श्रेणी में हम आ जाएंगे। तो जो ये प्रयास है निश्चित तौर पर बड़ा प्रयास है और इसमें हम समझते हैं, हम भी मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सांसद मीसा भारती ने ईवीएम पर सवाल उठाया। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मीसा भारती जब चुनाव में हार जाती हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाती है और जीतने के बाद ईवीएम के मामले पर चुप्पी साध लेती है। कहा वार्ता कीमाश्चर्यम। राजद की सांसद और लालू प्रसाद जी की सुपुत्री मीसा भारती संस्कृत की इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जब चुनाव मैदान में पिट जाती हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं और जीतने के बाद ईवीएम के मामले में चुप्पी साध लेती हैं। इसलिए उनकी बातों पर किसी को आश्चर्य नहीं होता। किसी भी नेता पर टीका टिप्पणी के पहले उन्हें अपने अतीत को देखना चाहिए। वह जमाना गया जब बूथ लूट लेने की परंपरा उनके शासन में हुआ करती थी। डर से वोटर मतदान केंद्रों को नहीं जाते थे। बिहार में सुशासन है और एनडीए के शासन में अब यह सब सपनों की बात हो गई है। इसलिए ईवीएम पर प्रश्न उनकी थोथी दलील के अलावा कुछ नहीं। एनडीए के नेताओं पर उंगली उठाने के पहले अपनी हैसियत आगे, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए यही श्रेयस्कर होगा। मोतिहारी के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर होमगार्ड जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वही होमगार्ड के जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। उन्होंने मांग किया कि वेतन, समान काम समान वेतन के तर्ज पर मिलना चाहिए। आवाज दो हम एक है, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, आवाज दो हम एक है।
मांग है। हम लोग का मांग बिहार सरकार से जो समान काम समान वेतन का जो मांग है उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। केंद्रीय कमेटी द्वारा 21 सूत्री मांगों के लिए सरकार से वार्ता हुआ था, गृह सचिव से और सचिव से वार्ता हुई थी हमारे केंद्रीय समिति को, जो बोले थे कि 1-2 महीना में हम कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया है। आज तक संभावना दिया गया। उसी के बाद फिर से हमारे केंद्रीय कमेटी 3 दिन के लिए कार्यक्रम जिला में दिया है। आज धरना है, कल और कार्यक्रम है, और परसों हम लोग शाम में मशाल जुलूस भी निकालेंगे। उसके बाद 31 तारीख को केंद्रीय कमेटी का बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार से हम लोग किस तरह लड़ाई लड़ें, जिससे हम लोग को समान काम समान वेतन जो उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, बिहार पुलिस के संपूर्ण वेतन देने के लिए, सारे चीज सुविधा देने के लिए जो सरकार हम लोग से भेदभाव कर रही है, नहीं दे रही है, इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर सासाराम से है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए सासाराम से प्रत्येक दिन हजारों लोग विभिन्न माध्यमों से संगम नगरी जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक लोग ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा चलाए जा रहे कुंभ स्पेशल ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन के लेट होने के कारण तीर्थयात्री काफी परेशान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग खिड़की से भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। स्टेशन पे हैं अभी, और भीड़ काफी है यहाँ पे, और गाड़ी कम है, और गाड़ी भी लेट से चल रहा है। जो सासाराम 1 बजे आने वाला था, वो गाड़ी आ रहा है 5 बजे। जो छोड़ने वाला 6:30 बजे छोड़ रहे हैं, 10 बजे कुंभ जा रहे हैं। हाँ सर, कुंभ नहाने। क्या अभी तो कुंभ स्पेशल चल रहा है गया से, जो वहाँ पे अभी यहाँ पर 1 बजे आने वाला था, वो आ रहा है 6 बजे, 5 बजे आ रहा है। परेशानी तो देखिए ना सर, इतना भीड़ है, महिला भी है और लड़की है, सब इतना भीड़ है हम लोग, और उसके लिए ट्रेन का कमी है, और हम लोग को जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो गया से खुलता है कुंभ स्पेशल, और जो आने का समय है उसका 1 बजे, जो कि 6 बजे आ रहा है, और हम लोग को जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सासाराम में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा भी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सासाराम के सदर अस्पताल में परिवहन विभाग के कर्मियों ने रक्तदान किया। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वो भी आकर रक्तदान करें। जी हाँ, आज सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम था हर एक दिन। उसी के दौरान आज जो है कि आज 28/1/2025 को ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया है परिवहन की तरफ से। इसमें जो है कि लोग हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं पहले यातायात नियम को फॉलो करने के लिए, सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को से जानकारी लेने के लिए, जागरूक होने के लिए। और इसी के दौरान जो है कि आज मैं मोटर निरीक्षक सासाराम रोहतास मैं खुद ब्लड डोनेशन किया हूँ, और मैं जस्ट अभी मेरा ब्लड डोनेशन हो गया है और मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अभी सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, और काफ़ी सारे जो वॉलंटरी डोनर्स हैं वो आकर के डोनेशन कर रहे हैं। किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा चलाया जाए? परिवहन विभाग? हाँ, परिवहन विभाग। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि विभाग अपनी कोशिश कर रही है। ऐसे में रोहतास जिला में ड्रोन के माध्यम से खेतों में उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए जूही कुमारी जिले की पहली ड्रोन पायलट बनी। अब जूही कुमारी किसानों के खेत में ड्रोन चलाकर छिड़काव कर रही हैं। जूही कुमारी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित फूलपुर से ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके बाद इफ्को कंपनी के द्वारा इन्हें ड्रोन भी उपलब्ध कराया गया। मेरा नाम जूही कुमारी है। मैं रोहतास जिला की पहली ड्रोन महिला पायलट हूँ, और मुझे ये न्यूज़ द्वारा ये फॉर्म मिला कि फॉर्म आया है। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली फूलपुर से। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में हम लोग 4 लोग पास किए। जो 20 लोग थे उसमें से 4 लोग पास किए। उसके बाद मुझे ये ड्रोन प्राप्त हुआ। ये ड्रोन मुझे इफ्को के द्वारा प्राप्त हुआ। इसका मुख्य पर्पस है नैनो यूरिया DAP से एग्रीकल्चर का छिड़काव करना,
जिससे हम लोगों के बीच में जाते हैं और छिड़काव करते हैं, अपने गाड़ी द्वारा जाते हैं लोग। किसान सलाहकार ऐप है एक, उस पे भी ये तो करते हैं, बुक करते हैं, नहीं तो हम लोग काट देते हैं, उससे भी बुक करते हैं और लोग बुलाते हैं, हम लोग छिड़काव करने जाते हैं। ये तो गर्व की बात है कि हमारी जो वाइफ है, पत्नी है, वो रोहतास जिले की प्रथम महिला ड्रोन पायलट है और इसमें हमारा सहयोग उनके साथ पूरा भरपूर है। और रही बात, गांव घर है जो कि पहले थोड़ा संकुचित था महिलाओं के लिए, लेकिन अब गांव घर में भी सबका मन बदल चुका है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं और इसमें भी हमारा सहयोग हुआ। हम इनको ट्रेनिंग दिलवाए इलाहाबाद फूलपुर से और वहाँ से ये पास होकर के आई और इफ़को के माध्यम से हमको ड्रोन मिला है, इनको मतलब ड्रोन मिला इनके नाम से, गाड़ी भी मिली, जनरेटर मिला और हमारा पूरा सहयोग, हमारे परिवार का भी सहयोग इनके साथ है, उनके माता पिता का भी सहयोग उनके साथ है, तो गर्व महसूस होता है। हाँ, ये तो समाज की नज़र में, दुनिया की नज़र में तो ड्रोन पायलट हो ही गई, हमारे नज़र में तो अभी तो पत्नी ही हमारी है और हम भी इसको ड्रोन पायलट के नाम से ही बुलाते हैं बाहर में जाते हैं तो, जब छिड़काव होता है तो। गांव के लोग का मन बदल चुका है, अब वो लोग जान चुके हैं कि सरकार भी महिलाओं के साथ है और सहयोग कर रही है और उनको अलग से आरक्षण भी दे रही है ताकि महिला आत्मनिर्भर बने। रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद शशि कुमारी के आवास पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी किया। शराब और शराब से जुड़े कारोबार की शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई। इस दौरान घर की महिलाओं ने विरोध करने पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उत्पाद विभाग की टीम के अधिकारी ने बताया कि गोपनीय शाखा से यह सूचना दी गई थी। जी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था हमारे उत्पाद विभाग में, ठीक है ना। उसके आदेश के आलोक में हम लोग मतलब आए हुए थे जांच करने, पूछताछ करने, जिस कारण से हमें मतलब कि किसी प्रकार की कोई उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुई और उसी का हम नॉन रिकवरी बनाकर उसकी प्रतिलिपि मतलब कि जो संबंधित है व्यक्ति उनको देकर अपना जा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि घर में घुस के आप लोगों ने अभद्र व्यवहार किया उन लोगों नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और उनके माध्यम से वीडियो बनाया गया है, ऐसा कोई नहीं है बात, ये सब झूठा आरोप है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोनित राजू है। रजिस्ट्रेशन क्या हुआ? जी, प्रभारी ASI। मेरे घर में कोई मैंने बड़ा सदस्य नहीं था और ये लोग घुस के लेडीज पूरा चेक कर रहे थे रूम। जब मैं आई यहाँ पर बोली सर लोग से कैसा क्यों कर रहे हैं, तो जो पीले शर्ट वाले हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, तो मैं बोली उनको ये बात, और ऊपर नीचे पूरा सब खोल घर में अपने जैसे खोज रहे, जैसे हम लोग जैसे चोर डकैते थे उस तरह में, या कुछ रखे हम लोग छुपा कर। ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ? हम लोग क्या आतंकवादी हैं? जो कर रहा है उसको तो नहीं देख रहे हैं, उल्टा हम लोग पर घर में आकर जब भी मन तभी घुस जा रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं लोग? क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? सासाराम में एक निजी विद्यालय में बच्चों के बीच विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के द्वारा कई विज्ञान के मॉडल प्रदर्शित किए गए। इस विज्ञान मेला का उद्घाटन सासाराम नगर निगम के डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। हमारे प्रधानाचार्य बिहारी पाल के देखरेख में उद्घाटन किया जा रहा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो लोग हैं, प्रिंसिपल है, सब लोग बुलाकर मुझे जो सामान दिए है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ के बच्चे को कहना चाहूँगी कि बहुत आगे निकल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू यू that you join in science division in Rhythm Foundation School। आज बच्चों की जो एक्टिविटी है, बच्चों की जो सोच है, आज प्रैक्टिकल के माध्यम से इस विद्यालय में प्रदर्शित किया गया है। बच्चे के अंदर कितनी गुण छिपी हुई है कि बच्चे थ्योरी पढ़ करके आज प्रैक्टिकल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम, चंद्रयान 3 अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और बच्चों में छिपी भावनाएं हैं आज प्रदर्शित किए हैं कि मेरे में क्या क्वालिटी है। और इस तरह से बच्चों को थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों ज्ञान जरूरी है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए कि बच्चे केवल किताबी कीड़ा नहीं, प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समाज को कुछ प्रदर्शित करें।
सासाराम में अमनौर के भाजपा विधायक कृष्ण कुमार मंटू के द्वारा पटना में 19 फरवरी को कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर विधायक सासाराम पहुंचे और कुर्मी जाति के लोगों के साथ बैठक की है। उन्होंने लोगों को 19 जनवरी को पटना में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित कुर्मी एकता रैली में चलने के लिए आमंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी को कुर्मी एकता रैली सम्मेलन का आयोजन किया गया है पटना मिडिल स्कूल मैदान में। उसी के आमंत्रण यात्रा के दौरान हम लोग सासाराम जिले में आए हैं और सभी साथियों को आमंत्रित करने कि सभी लोग भारी संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम लोग जहां पहुंच पा रहे हैं उस गांव में, जिला में, प्रखंड में जा रहे हैं। बाकी जहां नहीं जा पा रहे हैं हमारे सभी साथियों से आग्रह कर रहे हैं आप लोग भी जाकर सभी लोग आमंत्रित करें और लोग भारी संख्या में पटना पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंट ऑफ